फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करेंगे बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शोज यहाँ पर ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस का, यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि टीवी इंडस्ट्री का, टीवी टाउन का, छोटे पर्दे का अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो रह चुका है। अब ऐसे में इस शो के सामने कई कहानियां तो आई, लेकिन वो कहानियां खत्म होकर चली भी गई स्टार प्लस पर। अब ऐसे में जहां इस शो को टक्कर देने के लिए कोई शो नहीं आ पाया अब तक, तो आप सभी को बता दें कि मेकर्स ने शो को बढ़ा दिया और शो में ट्विस्ट लाना तो मेकर्स भूले ही नहीं। दिन पर दिन यहाँ पर मेकर्स शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नए नए और ज़्यादा ट्विस्ट लाने लगे। आप सभी ने हाल ही का एपिसोड देखा होगा कि किस तरीके से अक्षरा अभिमन्यु की शादी हो रही थी, लेकिन उस शादी के दौरान जो हल्दी की रस्म है वहां पर अक्षरा उस हल्दी की रस्म को बीच में छोड़कर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से मंजरी अक्षरा को ये कहते हुए नजर आती है कि अभिमन्यु और अक्षरा की जिंदगी का एक नया सफर वो तय करने वाले हैं और वो नहीं चाहती है कि अभिनव की जिंदगी का यानी कि अक्षरा के अतीत का साया भी अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते पर पड़े। अब ऐसे में कहीं ना कहीं कायरव के सामने ये बात आएगी जब, तो उसके बाद यहाँ पर कायरव और मंजरी के बीच काफी ज्यादा ड्रामा होने वाला है और अभिमन्यु को पता चलने वाला है सारा का सारा सच। क्या कुछ पता चलेगा अभिमन्यु को और क्या कुछ छिपाया है, मंजरी ने क्या कुछ बताया है कायरव ने अभिमन्यु को, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और स्टार प्लस के अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी को मेकर्स जिस तरीके से दिखा रहे हैं, असल में उस तरीके से शो की कहानी में काफी ट्विस्ट मेकर्स एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में जहां खबरें ये आ चुकी हैं कि एक बार फिर से शो में जनरेशन लीप आएगा, तो वहीं आप सभी को बता दें कि जनरेशन लीप से पहले के कुछ एपिसोड्स में मेकर्स ने ये कहा था कि वो यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु को यानी कि अभीरा को एक करवाएंगे और अभीरा के एक होने की वजह बनेगी यहाँ पर अभीरा का बेटा अभीर। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अभिनव शर्मा के जाने के बाद कहीं न कहीं अभीर बस यही कोशिश करते हुए नजर आए कि अक्षरा अभिमन्यु से कर ले शादी और अभीर की हैप्पी फैमिली कंप्लीट हो जाए। आप सभी को बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है। जब से शो की शुरुआत हुई है तो मेकर्स ने शो में जितने भी लीड कपल्स दिखाए हैं उनकी जिंदगी में कई सारी परेशानियां आई जिनका कि उन्होंने सामना किया, लेकिन उनकी कहानी अलग अलग तरीके से मेकर्स ने दिखाई। जैसे कि नायरा एक शेरनी की तरह थी और उसे डांसिंग बहुत पसंद थी, लेकिन यहाँ पर अगर सीरत की बात करें तो सीरत को लड़ना बहुत पसंद था। इसी के साथ साथ जो सीरत का पैशन था वो था बॉक्सिंग। अब ऐसे में नायरा और कार्तिक, साथ ही साथ सीरत और कार्तिक दोनों की स्टोरी में जमीन आसमान का फर्क मेकर्स दिखाते हैं और यही होती है वो खास बात जिसकी वजह से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इतना लंबा चल रहा है। आप सभी के लिए बता दें कि यहाँ पर अब कायरव गोइंका कहीं ना कहीं अभिमन्यु के सामने एक बहुत ही बड़े राज का करने वाले हैं खुलासा, जो कि और किसी से नहीं बल्कि जुड़ा हुआ होगा अक्षरा की होने वाली सास अभिमन्यु की माँ आरोही की सास यानी कि मंजरी से। और अब ऐसे में
कायरव अभिमन्यु को ये भी बताते हुए नजर आने वाले हैं कि जहां पहले मंजरी ने अक्षरा अभिमन्यु से छिपा कर गोइंका परिवार के सदस्यों के सामने ये शर्त रखी थी कि मुस्कान अक्षरा अभिमन्यु की शादी को नहीं करेगी अटेंड, तो वहीं चोरी से छिपा कर मंजरी ने अक्षरा को बुलाया और उसके बाद अक्षरा को कही कुछ ऐसी बातें जिसके बाद मंजरी कहीं न कहीं सीधा अटैक करते हुए नजर आई अक्षरा के अतीत पर। अब ऐसे में कायरव अभिमन्यु को बताते हैं कि मंजरी का कहना ये है और उम्मीदें ये हैं अक्षरा से कि वो अभिनव को पूरी तरीके से भूल जाए और अभिनव और अक्षरा के अतीत का साया भी अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते पर ना पड़े। अब ऐसे में कायरव गोइंका का कहना होता है कि मंजरी पहले भी विलन रह चुकी है और अब फिर से विलन बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सच्चाई जानने के बाद तो अभिमन्यु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अक्षरा भी इस बात को अभिमन्यु से छिपाती है। तो वहीं आप सभी को बता दे कि इस शो की कहानी आप सभी को बेहद इंटरेस्टिंग दिखाई देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मंजरी से जुड़े हुए हर एक राज का होगा खुलासा। तो वहीं सुजीत मामा का जहां पर्दाफाश होगा, जहां उनकी अच्छाई का मुखौटा उतरेगा उनके चेहरे से और उनका असली चेहरा आएगा सामने, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं इस शो में काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है, खास तौर पर अक्षरा अभिमन्यु की जिंदगी पर। लेकिन ऐसे में यहाँ पर कायरव गोइंका का अभिमन्यु से यही कहना होता है कि मंजरी को इस तरीके से अक्षरा को छिपा कर नहीं बुलाना चाहिए था और ना ही अक्षरा से ऐसी बात करनी चाहिए थी, क्योंकि मंजरी इस बात से खुद भी वाकिफ है कि अक्षरा एक दिन में अपने अतीत को तो भूल नहीं सकती है। वाला अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा कि जब अभिमन्यु को अक्षरा की जो होने वाली सास है यानी कि मंजरी, उनकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है, तो वहीं अभिमन्यु अपनी ही मां के खिलाफ क्या फैसला लेते हैं। अभिमन्यु किस तरीके से मंजरी को समझाने की कोशिश करेंगे कि अक्षरा का अतीत तो अक्षरा और अभिमन्यु के साथ हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि अक्षरा की कोख में है अभिनव शर्मा का बच्चा। तो आप सभी ने देखा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर भले ही विलन की एंट्री यहाँ पर बंद हो गई हो, लेकिन मुस्कान जो कि अभिनव शर्मा की बहन है वो भी नहीं चाहती है कि अक्षरा अभिमन्यु की शादी हो, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ ये शादी हो रही है। तो वहीं अब मुस्कान भी विलन के तौर पर आप सभी को नजर आएगी। तो वहीं मंजरी की बात करें तो अक्षरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर कहीं ना कहीं मंजरी एक बार फिर से अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते को तोड़ने का फैसला करते हुए नजर आएगी, और जहां मंजरी होगी अपने ही बेटे अभिमन्यु बिरला के सामने एक्सपोज, तो उसके बाद मंजरी बदला लेने की कोशिश करेगी अक्षरा से और अक्षरा के भाई कायरव गोइंका से। वह क्या कुछ होगा इस शो की आगे की कहानी में, ये देखना तो बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आप सभी को क्या लगता है और क्या कुछ होना चाहिए, आप हमें जरूर बताएं कमेंट्स कर। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।